हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनाना सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट काफ़ी कमज़ोर हैं, वो सोचते हैं कि हम जनरल कंपटीशन का या अदर एग्ज़ाम का तैयारी करें, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से एकदम सीख लें ताकि आपका सारा कंसेप्ट मजबूत हो जाए। तो चलिए हम आज बेसिक रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिक रेशियो का जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद टाइप वाइज हम चलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखिए, पहला क्या है कि हम बेसिक रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है कि किसी दो मात्राओं के बीच भाग विधि द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दो मात्रा कहने का मतलब, जैसे हम एक मात्रा ले लिए, जैसे हम केजी में ले लिए और दूसरा ग्राम में ले लिए, तो ये हो गया। देखिए, एक केजी में आ गया, एक ग्राम में। तो ये दो मात्राओं के बीच में जो है ना, क्या हम कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा तुलना करके इसका अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इससे आगे हम समझते हैं। दूसरा क्या है कि दो मात्राओं समान प्रकार के होने चाहिए। दो मात्रा क्या होना चाहिए, समान प्रकार के होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे केजी है और यहाँ पे ग्राम है, तो हम दोनों को क्या करेंगे कि इसमें अधिक केजी है और ये ग्राम में है, तो केजी और ग्राम में लिख लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि केजी को भी हम ग्राम में ला लेते हैं, या तो ग्राम को क्या करते हैं हम केजी में ही लाते हैं, तो दोनों सेम यूनिट में आ जाता है। तो अगला क्या है, देखिए, तो यहाँ यदि दो मात्रा समान प्रकार के हो लेकिन उनका इकाई अलग अलग हो तो पहले इकाई समान करना होगा। जैसे हम क्या बताएं, यहाँ पे है जैसे केजी, केजी से क्या है, ग्राम है, तो हम क्या करेंगे पहले कि इसको भी क्या करेंगे कि 1000 से ला करके 1000 ग्राम हो जाएगा, और जितना ग्राम रहेगा दोनों को हम ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक ना। यदि रुपया है, इधर इधर पैसा है, तो हम इसको भी पैसा में ही चेंज कर लेंगे, मतलब समान इकाई कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम इससे आगे समझते हैं। चौथा फैक्ट है कि अनुपात ए अनुपात बी को ए के अनुपात बी के या ए बटे के या बी बटे के रूप में हम लिखा जा सकता है। अब देखिए, क्या कर सकते हैं हम, लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है कि देखिए, अनुपात जो होता है अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ठीक ना। तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल का हम यूज करेंगे हमेशा। जैसे हम यहाँ से ले लिए ए के, ये ए अनुपात बी है, तो हम ए के अनुपात बी के ले लिए, हम दोनों में कुछ वेरिएबल यूज कर लेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होने के कारण वो अपने साथ एक वेरिएबल लेता है। तो यदि हम यहाँ पे x यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x यूज कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे a बटे के है, इज टू क्या हो गया, b बटे के है। तो यदि हम रेशियो में क्या होता है कि ये के और के कटा देंगे, क्योंकि नीचे नीचे क्या होता है, कट जाता है। जब भी रेशियो बनाइएगा, तो जब भी नीचे में सेम अंक रहे या तो कोई भी डिजिट रहे, उसको क्या करेंगे, हम कटा देंगे। या तो कोई भी समान नीचे में वेरिएबल है तो उसको हम कटा सकते हैं, रेशियो में यही होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पांचवा फैक्ट हम देख लेते हैं। पांचवा फैक्ट क्या है कि अनुपात के पद हमेशा लघु रूप में होते हैं। क्या होते हैं, लघु रूप में। लघु कहने का मतलब छोटा रूप में होता है। क्या होता है, छोटा रूप में। जैसे हम अनुपात को एकदम से, जैसे कि हम 4/6 है, तो हम क्या करते हैं, कटा के 2/3 करते हैं, मतलब लघु रूप में ही रहता है ये। तो इससे आगे हम अब अगला फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि यदि दो मात्राओं के बीच का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उन्हें वास्तविक मतलब रियल में ए के एंड बी के लिख सकते हैं। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है कि देखिए, अनुपात यदि यहाँ दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, जैसे 2:3 दिया हुआ है, और टोटल का मान जैसे कि यहाँ हमको दे दिया कि 2 अनुपात किसी धन का जो है ना, मतलब जैसे कि 540 रुपया को जो है ना
2 भाग में 2:3 के अनुपात में हमको बांटना है। तो अब क्या करेंगे कि देखिए इसके साथ हम क्या करेंगे कि कोई वेरिएबल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ हो गया 2 तो 2x ले लेंगे। देखिए टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल इसके 540 दिया हुआ है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे 2x प्लस 3x। हम डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ेंगे, कोई वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक ना। तो चलिए हम देखिए 3 2 5 हो गया, i इक्वल टू कितना कर देंगे 540। तो देखिए 3 2 5 हो गया, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो हम x का मान यहाँ से क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 540/5 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो गया, अब 5 8 40 हो गया, 108 आ गया मेरा। तो x इक्वल टू कितना निकल गया 108 निकला। अब देखिए 2x हम लिए तो 108 दूना, अब 2x का मान कितना लेंगे, तो 2 गुना 108 कर देंगे x के जगह, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो अब देखिए ये रियल नंबर में आ गया मेरा, मतलब पूर्ण संख्या आ गया। अब इसमें कहीं वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये मेरा कंप्लीट नंबर हो गया। उसी तरह हम 3x, तो x का मान 108 है, तो यहाँ 3 गुना 108 कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा रियल निकल जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, रेशियो में निकालेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। तो चलिए ये तो हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, ये चीज़ आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए कि ताकि आप बेसिक से समझ सके। तो चलिए इससे आगे हम देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है कि अनुपात के प्रकार, टाइप ऑफ रेशियो है। तो अब देखिए अब इसका जो टाइप होगा, मतलब जितना भी टाइप होगा 9-10 टाइप जो भी होगा, हम एक बगल से मतलब टाइप वाइज चलेंगे रेशियो को और बनाएंगे कि सारा मतलब किस तरह से। यदि आप टाइप वाइज बना लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम में रेशियो से सवाल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। पहला टाइप है कि वर्ग अनुपात, जिसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोल सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे हम वर्ग अनुपात। तो इसमें दिया हुआ रहेगा जैसे 2:3 दिया हुआ है, इसका पूछेगा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4:9 लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ a² अनुपात b² के टर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2:3 को हम 4:9 लिखेंगे। तो यही हो गया मेरा डुप्लीकेट रेशियो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहला टाइप जो हो गया वर्ग अनुपात हो गया, जिसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोल सकते हैं। तो चलिए इससे आगे हम देख लेते हैं। हम पहला टाइप देख लिए कि वर्ग अनुपात देखे, जिसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। अब चलिए हम वर्गमूलानुपात, दूसरा नंबर क्या देखते हैं वर्गमूलानुपात देख लेते हैं, जिसको हम सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि a:b निकालना हमको क्या है √a में अनुपात √b में। इसका कहने का मतलब जैसे यहाँ पे दे दिया 4 अनुपात यहाँ पे दे दिया 9, तो इसका कितना हो जाएगा रेशियो, तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो यही निकल जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ वर्गमूलानुपात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे हम निकालेंगे। अब चलिए हम घन अनुपात, जिसको हम बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ से देखिए यहाँ a:b है, इसको हम क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका क्या हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का क्यूब कर देंगे तो 27:2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया घन अनुपात हो गया। चलिए इससे आगे हम देख लेते हैं। अब इससे आगे है कि घन मूलानुपात, जिसको हम बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो देखिए a:b यहाँ दिया हुआ रहेगा और हमको क्या करना है कि घन मूलानुपात यदि पूछे कि घन मूलानुपात क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ होगा कि मतलब 27:64 होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका यदि इस साइड लाएंगे रेशियो निकालेंगे तो ये कितना में आ जाएगा रूट, देखिए यहाँ पे है 3 रूट लगा हुआ है, यहाँ a, इसका कहने का मतलब हो गया कि ये घन मूलानुपात, मतलब a पे पावर जो है ना 1/3 है, इस पे भी पावर कितना है b पे पावर 1/3, कहने का मतलब हो गया घन मूलानुपात। तो चलिए हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका 3 टाइम्स तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3, तो 3 में से 1 को निकालेंगे और यहाँ है
64 दिया हुआ है। तो 64 को देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 3 4 में से हम 1 4 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा घन मूलानुपात। चलिए इससे आगे और देख लेते हैं हम। अगला है 5 नंबर की मिश्र अनुपात, जिसको हम जटिल अनुपात या तो कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि A:B एंड C:D दिया हुआ रहता है। हमको क्या करना है, यदि इसका हम मिश्र अनुपात निकालेंगे तो इसको करना क्या है कि A गुना C कर देंगे, अनुपात B गुना D कर देंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या है कि देखिए A और C, ये वाला जो है इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ये वाला सेकेंड और इसका लास्ट से क्या करेंगे, हम गुना करके रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे दिए 2:3 एंड 3:5 दे दिए, ठीक ना। तो अब करना क्या है कि इसको बोलेगा कि अब जो है ना कंपाउंड रेशियो, तो मिश्र अनुपात ज्ञात करें। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 2 गुना 2 के साथ क्या करेंगे, इसका पहला लेंगे, तो यहाँ 2 गुना 3 अनुपात। अब देखिए ये वाला जो सेकेंड टर्म है इसके लास्ट टर्म से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 कर देंगे। तो देखिए 3 गुना 5। अब हम रेशियो में करते क्या है कि यदि दोनों साइड समान हो तो उसको हम कटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है विलोमानुपात, जिसको हम व्युत्क्रमानुपात बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको इन्वर्स या तो रेसिप्रोकल रेशियो बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें किस टाइप का रहेगा कि A:B दिया हुआ रहेगा और हमको इसका इन्वर्स करना है। इन्वर्स कैसे करते हैं, यदि 1/1 जो दिया हुआ है रेशियो, उसको नीचे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा। जैसे आप पूछेगा कि 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2 1/2 हो, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से देखिए A:B है और तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में 1/A हो जाएगा, अनुपात 1/B हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ से जैसे हम 2:3 ले लिए, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है कि 1/2 अनुपात 1/3 हो जाएगा। तो ये तो आ गया फ्रैक्शन में, हमको अब रेशियो में लाना है, क्योंकि पूर्ण संख्या में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, हमेशा इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन से पूर्ण संख्या में बदल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि क्रॉस गुना हो जाता है। यदि इस टाइप का रहे ना तो क्रॉस गुना करके लिख देना है। तो यहाँ देखिए 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इन्वर्स। ऐसे भी पूछेगा कि मतलब जो है ना विलोमानुपात में कि 2:3 का इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, मतलब इन्वर्स क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे, 3 को इस साइड ला लेंगे, 2 को इस साइड ला लेंगे। तो हम इस टाइप से क्यों बताएं 1/, करके, क्योंकि यदि 3 दे दे तब कैसे बनाइएगा। तो 3 दे दे तो हम इसी तरह से सभी को पहले 1/, कर देंगे, उसके बाद इस टाइप से हम निकाल लेंगे। चलिए हम 3 को वाला भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लेकर के। जैसे हम यहाँ से दे दिए कि 2:3:4 दे दिए, तो अब क्या करेंगे, सभी का हम व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे। तो 1/2 हो जाएगा, अनुपात 1/3 हो जाएगा, अनुपात 1/4 हो जाएगा। तो यदि इसको हम पूर्ण संख्या में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए इसका जो अंश है और ये हर है, तो जिसका हम निकाल रहे हैं उसका अंश लेना है और जिसका नहीं निकाल रहे हैं उस दोनों का हर से गुना कर देना है। तो देखिए 4 या कितना हो जाएगा, 12 अनुपात। फिर हम दूसरा निकालेंगे, इसका हम अंश लेंगे और ये दोनों जो बचा हुआ इसका हर से हम गुना कर देंगे। तो देखिए 4 एकम 4 4 दूना 8, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका अंश लेंगे और इस दोनों का हर से हम गुना कर देंगे। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब देखिए यदि सभी कट रहा है तो इसको हम कटाएंगे। तो ये जो है ना 2 से सभी कट जाता है, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में। तो अब देखिए 6:4:3, ये मेरा आ गया इसका इन्वर्स अनुपात हो गया, ठीक ना। तो ये व्युत्क्रमानुपात निकल गया मेरा। कि इस टाइप का हम आगे बढ़ते जाएंगे सवाल ले करके। अब टाइप वाइज जो जितने भी रेशियो का सवाल आएगा सभी टाइप वाइज आएगा और आप लोग को रेशियो बनाने में कहीं परेशानी नहीं होगा।
तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।